हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, यानी कि धर्म का काम करने वाली, जैसे पूजा पाठ, महाभारत, रामायण, इन सब का ग्रंथों का अध्ययन करना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास यानी इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी के पास रहकर इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, लेकिन परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। यानी इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला तो लिया था, लेकिन परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। इसके बाद क्या किया इन्होंने? मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर कुछ समय बाद जो न्यायालय की नौकरी थी उसको छोड़कर, यानी कि नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर आगे अध्यापन कार्य
करते हुए इन्होंने अनेक कविता, कहानियाँ, नाटक, निबंध आदि की रचना की। यानी कि इन्होंने अपने अध्यापन कार्य के दौरान ही, जब पढ़ा रहे थे उसी टाइम क्या करते थे, कविताएं, कहानियाँ, नाटक, निबंध ये सब लिखा करते थे, उनकी रचना करते थे। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन, एक पत्रिका प्रकाशित होती थी हिंदी शब्द सागर का नाम से, जिसके लिए इन्हें क्या किया, संपादन कार्य के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। यानी कि हिंदी शब्द सागर पत्रिका के संपादन कार्य के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा में इनको सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी का संपादन किया। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ समय बाद ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। यानी कि कुछ समय बाद ही इन्होंने क्या किया था, अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। हिंदी के महान साहित्यकार का सन 1941 ईस्वी में निधन हो गया। अब पढ़ते हैं इनकी रचनाएं, कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं देखते हैं। पहली, भ्रमर गीत, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, अगली रचना है चिंतामणि। नेक्स्ट है विचार संधि। नेक्स्ट, मित्रता। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय